नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके हाथ में भी नवग्रहों की स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी आपकी कुंडली में होती है और आप अपने हाथ की रेखाओं को देख करके बहुत सारे ग्रहों के बारे में बहुत सारी जानकारियां पा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे चंद्रमा के बारे में। आप अपना हाथ देख करके क्या जानकारी पा सकते हैं, कौन सा लाभ उठा सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 मार्च 2024 दिन मंगलवार। तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः काल 7:13 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, रात के 8:29 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं रात्रि 8:29 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 12 मार्च 2024 दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, शुक्र, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। चंद्रमा, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। बृहस्पति मेष राशि में, केतु कन्या राशि में और मंगल संचरण कर रहे हैं मकर राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम आपको बताएंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि आपकी हथेलियों में चंद्रमा का स्थान कहाँ होता है और इसका प्रभाव, इसकी विशेषता क्या है। आपकी हथेलियों में ये बुध का पर्वत है, छोटी उंगली के नीचे, और इसके ठीक नीचे का जो ये वाला हिस्सा है ये चंद्रमा के पर्वत का हिस्सा है। ये हथेली के जड़ को स्पर्श करता है, यानी यहां से लेके लगभग यहां तक का जो इलाका है ये पूरा चंद्रमा का इलाका है। इस पर्वत से व्यक्ति के मन और आर्थिक स्थिति को जान सकते हैं। आपके हाथ में चंद्रमा को देख करके आपकी मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को जान सकते हैं। इस पर्वत से आकस्मिक दुर्घटनाओं को भी जाना जा सकता है। चंद्रमा का जो पर्वत हाथ में है ये व्यक्ति के स्वभाव और सोच को बताता है। चंद्रमा का मतलब होता है मन, मानसिक स्थिति। तो आपके मन और आपकी मानसिक स्थिति के बारे में सारी जानकारियां चंद्रमा आपको देता है। चंद्रमा के पर्वत की विशिष्टताएं क्या हैं, उसके रेखाएं क्या हैं, उसकी चिन्ह क्या हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में।
अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में समस्या रह सकती है, बेवजह की चिंता हो सकती है, धन खर्च से भी समस्या दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, काम के नए अवसर मिलेंगे, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, थोड़ी सी व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, किसी पारिवारिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, चिंताओं से आपको राहत मिलेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। चंद्रमा के पर्वत की विशेषताएं क्या हैं और चंद्रमा की चीजों को समझेंगे कैसे, ये भी जान लेते हैं। अगर चंद्रमा का पर्वत हाथ में उभार लिए हुए है, उभरा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है। अगर चंद्रमा का पर्वत उभरा हुआ है तो ऐसे लोगों का मन मजबूत होता है, सोचे हुए कार्य को करने की ताकत इनके अंदर पाई जाती है। अगर चंद्रमा का पर्वत जरूरत से ज्यादा उभरा हुआ है तो ये व्यक्ति को कल्पनाशील बना देता है और इनकी ज्यादातर योजनाएं कल्पना में धरी की धरी रह जाती हैं, क्रियान्वित नहीं हो पाती। अगर चंद्रमा का पर्वत दबा हुआ है तो ये मन को कमजोर करता है, मन में चिंताएं पैदा करता है, व्यक्ति मलिन और उदास रहता है और ज्यादातर नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है। चंद्रमा का पर्वत दबा होने का मतलब है कि आपकी मानसिक स्थिति, आपकी सोच ये बिल्कुल ठीक नहीं है और बेवजह का तनाव और बेवजह की चिंताएं आपके ऊपर हावी हैं। चंद्रमा के पर्वत पर अलग अलग चिन्ह के होने का अर्थ क्या है? चंद्रमा के पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं अगर हैं, छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं हैं, रेखाओं का जाल है, तो ये व्यक्ति को चिंतित रखती हैं। हालांकि ये भी बताती हैं कि व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होगा, क्रिएटिविटी वाला होगा, लेकिन सोचेगा बहुत, चिंता बहुत करेगा। चंद्रमा के पर्वत पर अगर क्रॉस हो तो कहा जाता है कि जल से भय होगा, यानी आप नदी के बीच में जाके मत नहाइए, नाव से यात्रा मत करिए, पानी में ज्यादा तैरने वगैरह का प्रयास मत करिए, मुश्किल में आएंगे आप। चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल हो तो मानसिक रूप से व्यक्ति कमजोर होता है और कभी कभी उसे डिप्रेशन की दवाइयां भी खानी पड़ती हैं। चंद्रमा के पर्वत पर क्रॉस हो या कालापन हो
तब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी, मेंटल डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, ये सब व्यक्ति के मन में रहती है। लेकिन अगर चंद्रमा के पर्वत पर वर्ग हो, स्क्वायर हो, तो व्यक्ति हर तरह के अनिष्ट से, हर तरह की दुर्घटना से बच जाता है। अगर आपके चंद्रमा के पर्वत पर गड़बड़ निशान हैं या आपका चंद्रमा गड़बड़ है तो कौन से उपाय करें ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें, चोट चपेट से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम आज के लिए टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, लाभकारी यात्रा के योग दिख रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार अगर आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिम्मेदारियां इस समय बढ़ी रहेंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है, मानसिक चिंता समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब मान लिया कि आपने लक्षणों को देखा, हाथ की रेखाओं को देखा, पर्वत को देखा और ये बात समझ में आ गई कि चंद्रमा तो खराब है, चंद्रमा गड़बड़ है, जिस वजह से जीवन में मुश्किलें हो रही हैं। तो क्या उपाय करें अगर हाथ में चंद्रमा खराब है? महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा को उपवास जरूर रखिए, पूर्णिमा का व्रत रखिए। भगवान शिव की अधिक से अधिक उपासना करिए, जितना संभव हो शिव जी को जल चढ़ाइए और नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करिए। चांदी के पात्र से जल पीने का प्रयास करिए, चांदी के गिलास से या चांदी के बर्तन से जल पिए तो अच्छा होगा। रात में बहुत देर रात तक मत जगिए, टाइमली सोने का और टाइमली उठने का प्रयास करिए। जो दूध वाली चीजें हैं, दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, दूध वाली चीजों का प्रयोग थोड़ा सा अपने भोजन में बढ़ा दें तो अच्छा होगा। चंद्रमा के गड़बड़ होने पर माता का अधिक से अधिक सम्मान करें, क्योंकि माता का मतलब होता है चंद्रमा। और जब आप उन्हें प्रणाम करें तो आपके सर पे हाथ रख के आपको आशीर्वाद दें, चंद्रमा तुरंत इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। एक मून स्टोन अवश्य धारण करें, 6-7 रत्ती का मून स्टोन चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मून स्टोन बनवा के पहने, अच्छा रहेगा।
कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, किसी मित्र की सहायता से इस समय आपको लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर की बाधाएं दूर होंगी, कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बने हुए हैं, पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, करियर में आकस्मिक लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और जान लेते हैं सफलता का सक्सेस मंत्र। पहले बात करते हैं निरोगी भव की। अगर छोटे बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया है तो जायफल नाम का एक मसाला आता है, इसको घिस करके उसके हाथ पैरों के नाखून पर लगा दीजिए, सर्दी जुकाम से तुरंत छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। अब जानते हैं दिनांक 12 मार्च 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करेंगे, प्रार्थना करेंगे और घर से निकलते समय उस लाल फूल को अपने पास रख लेंगे। अगर ऐसा प्रातः काल करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।